राम राम जी। आज अनलॉक करते हैं मलिक फैमिली के सीक्रेट्स आपके बीच में भारती टीवी के साथ। चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? आपको भी नमस्ते। नमस्ते जी, और बस नमस्ते। मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा, मैं किसी को मोटिवेट नहीं कर रहा कि आप दो शादियाँ करें, एक से भी हाथ धोना पड़ सकता है। ये कुदरत ने करवाया मेरे साथ और भाई साहब, बस सब चीज़ें ठीक चल रही हैं। बस मैं मोटिवेट नहीं करूँगा दो शादियों के लिए किसी को भी। सबसे पहला सवाल तो ये है कि अरमान मलिक कौन है? कौन है भाई साहब? अरमान बस मलिक यही जानते बताने हैं। मैं आज यहाँ आया हूँ और मुझे एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है। सबसे पहले तो देखो, अरमान मलिक से पहले मैं संदीप था और संदीप ने शुरुआत की है 2010 से, जब मैं दिल्ली आया था 2000 रुपये लेके। 2000 रुपये मम्मी ले को गए भाई कैंसर साहब। था, पैसे नहीं थे, 35,000 रुपये नहीं थे और उनकी डेथ हो गई। उससे यार। पहले फादर साहब की डेथ हो गई क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते थे। उनको मतलब अंदर से सारा सिस्टम ख़राब हो गया था। मतलब एक साथ 10,000 रुपये नहीं देखे अरमान मलिक ने कभी। ओ भाई आज साहब, ऐसा टाइम है, अगर आज वो होते तो मुझसे जितना होता, मैं कहता हूँ कि चप्पल जूते भी मैं सोने के बनवा देता उनके लिए। तो संदीप जब दिल्ली आया तो 2000 रुपये थे और जब जिससे मैं मिलने आया था वो 3 दिन लेट था, वो हरिद्वार था। अच्छा और मैं जी। दिल्ली था। अब मैं दिल्ली से हरियाणा वापस नहीं जाना चाहता क्योंकि 62 रुपये किराया लग रहा था। तो वहीं के एक पार्क में मैं सोया, सुबह उठा, खाना खाया, उसको फ़ोन किया, कह रहा भाई कल आता हूँ। कल कहते कहते 2 दिन और हो गए। तो मैं वहीं पार्क में सोया और वहीं पे एक दरगाह थी, वहीं पे मैंने मत्था वत्था टेका और वहीं से मैं दरगाहों को मानने लग गया। तो वहाँ दिन वही घर था। हाँ, वहीं घर था। ओ भाई फिर साहब, उसने मुझे नौकरी पे रखा, 10,000 रुपये सैलरी पे रखा। धीरे 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 करते करते चीज़ें बड़ी होती रही और वहीं से संदीप से मैं अरमान में चला गया। तो आपने जो संदीप से अरमान बने, तो आपने नाम न्यूमरोलॉजी की वजह से चेंज किया या आपको नहीं, लगा कि- मैंने क्या था ना कि उल्टे सीधे काम थे तो सोचा कि यार एक मज़ेदार सा नाम रखे। संदीप ऐसे हल्का सा लगता था, अरमान रखा। तो क्या हिंदू करते से हो? मुसलमान बन गया भाई, भाई अभी। वो वाला। और पायल से आप कभी? पायल बैंक में जॉब करती थी और उस टाइम ना आपको पता है कि बैंक में लड़कियों को जॉब इसलिए दी जाती है कि भाई 1 मिनट में अकाउंट ऐसे चुटकियों में खुलवा देती है और मैं पैसे डिपॉजिट करने जाता भाई था। लड़कियां तो कुछ भी करवा पायल से सकती है यार। नैन में टक्का हुआ और अपना नैन बोला मटक्का। शादी करनी है। तो उसने मुझे आहा। बोला भाई ऐसे पागल बनाते हैं लड़के। मैं बोला अभी करनी है। अगले दिन पायल भैया अपनी सारी ज्वेलरी उतार के आ गई थी, पहन रखी थी इसने बहुत सारी, कि भाई मेरी माँ को ये ना लगे मेरी गोल्ड वोल्ड निकल गया घर से। तो आई अपने साथ रही। रात को यार मुझे घर जाना है। मैं नहीं जाना, घर जाना है यार, नहीं जाना। जैसे एक रात गुजरी ना, मैं जाना घर, करे अब वो घुसने नहीं देंगे, अब मारेंगे मुझे। टाइम हो चुका था ना और रिंग भी। तो शादी नहीं तो हुई थी आपके लिए घर का गेट बंद हो चुका था। पायल को ना पूरा डाउट था ये छोड़ेगा मुझे। पायल ना रोज रोती थी, मुझसे कोर्ट मैरिज करो, मुझसे कोर्ट मैरिज करो। शादी की हमने मंदिर में। तब? हाँ, करेक्ट बात, वो लीगल वाली। भाई कोर्ट मैरिज जरूरी थी इसके लिए। पूरे प्रूफ भी होना चाहिए। तमाशे करके मेरे से कोर्ट मैरिज कर ही ली। जबरदस्ती थोड़ी की थी। मतलब होता नहीं है कि यार तू भैया छोड़। सारा इल्जाम उस पे लगाई जा रही हो आप। इल्जाम नहीं इसने लगा रहा। तमाशे माशे करके कर ली। हाँ, ये बात बोलो। उसके बाद ये लगा लो आज 13 साल हो गए पायल घर नहीं गई है। जब बीच में एक बार घर गई थी तो हमारा घर खराब हो गया था पूरा। गोलू अलग चली गई थी, मैं अलग चला गया था, पायल अलग चली गई थी। अरे बाप ओ रे, भाई अच्छा, ये भी हुआ साहब। था? हाँ, ये तो बहुत तगड़े क्या वाला हो हुआ गया था था, ना। रोड़ा हो गया था भाई इनके बीच में। पायल मतलब इनके घर वाले ले गए थे और इसके घर वाले ले गए थे। और ये ये अकेला रह गया भाई। तो आप लोग चले गए तो आपको पीछे से पति की मतलब याद नहीं कि क्या हुआ था, मतलब पहले सब कुछ ठीक था, फिर जैसे मेरी एंट्री हुई तो देखो एक नॉर्मल चीज़ नहीं थी, वो एक अलग चीज़ थी। तो मेरी जब एंट्री हुई तो उसके 5-7 महीने बाद चीज़ें ख़राब हो गई। ठीक है, लोगों ने पायल को बोला, मुझे बोला, इनको बोला, तो फिर ऐसा हुआ ना कि हम सब अलग हो गए। पायल अपने घर, मैं अपने घर, पायल चीकू के साथ और चीकू के पापा रह गए अकेले। गोलू को ये लगता था कि मेरी वजह से घर खराब हुआ तो मुझे अलग जाना चाहिए और पायल को लगा घर खराब हो ही गया है, ये दोनों खुश हैं, मैं अपना साइड। मतलब हम दोनों की थिंकिंग ऐसी हो गई थी कि नहीं मुझे जाना है, मुझे जाना है, तो हम दोनों ही चले गए। भाई को अकेला छोड़ गए। कहाँ एक, कहाँ दो, कहाँ अकेला रह गया बस वो। ना कि मैंने ना इसकी फ्रेंड से कभी मिला ही नहीं था, ये इसी की फ्रेंड है। अच्छा, आप मैं आप इसकी बचपन- बेस्ट फ्रेंड हूँ। मैं एक्चुअली क्या था, मैं और पायल एक कॉमन फ्रेंड की पार्टी में मिले थे, तो हम दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड बन गए। फिर मुझे पता चला कि हाँ पायल मेरे घर के पास ही रहती है, जहाँ पे मैं रहती थी घर के 5-10 मिनट की दूरी पे रहती थी। तो ऐसे ही हमारा मिलना जुलना हुआ। फिर मिलना जुलना हुआ तो पायल ने बोला कि चीकू का बर्थडे है तो घर पर आ जाओ। मैं चीकू के बर्थडे पे फर्स्ट टाइम मिली इनसे। मैं फिर वाइफ की फ्रेंड को ही सेट कर लिया भाई, उसी से शादी कर ली। मैंने बोला आपकी फोटोज है मेरे पास, ये नंबर है बात मेरे बस क्यों याद सेटिंग आती है करनी थी भाई साहब, पास। सेटिंग करनी थी। नंबर आ गया। फिर मैं देखता हूँ उस टाइम ना वो चलता था टिकटॉक और मैं अपनी म्यूजिकली चलता था, तो मैं अपनी स्टोरी डालता था क्योंकि वो तो प्लेटफॉर्म था ही नहीं मेरे पास, तो ये रोज देखती थी। अच्छा, हाय हाय, तो फिर यहाँ एक से दिन पता बात नहीं स्टार्ट क्या हुआ, हुई। भगवान ने मेरी सुनिस ने मुझे फोन किया
हेलो जीजू। ये बात सच है। जीजू ये बात सच है। तो मैंने ना पायल का नंबर भी था, इनका भी था, तो मैंने इनको कॉल किया। मेरे को नहीं किया। मैंने बोला नंबर था बट मैंने इनको कॉल किया, मैंने क्या हेलो, क्योंकि भाई साहब इसको सेटिंग करनी थी इसके साथ। आप आ सकते हो? तो ये कह रहे हाँ मैं अभी जिम से आई, मैं अभी आता हूँ। मैंने कहा ठीक है आप आ जाओ। जीजू तैयार बैठे थे। वहाँ मैं जीजू गया, अंदर वहाँ भरे देखा पड़े थे, कि भरे पड़े इसकी थे। बहन का किसी कलेश और थाने में बिठा रखा है इनको। और भैया हम हरियाणा वाले अपने पहुंचे सीधे, मान जी क्या हुआ, बोला भैया ऐसे ऐसे दिक्कत हो रही है। बोला देखो ऐसा है, लड़की शरीफ है, इन लड़कों की दिक्कत है, इन्होंने ये किया। कह रहा है ज्यादा स्मार्ट मत बन, छोरी ने देख कर कोई भी हीरो बन जाया करे। मैं बोला पहली बात है छोरी को नहीं, इससे भैया मेरी एंगेजमेंट हो रखी है। तो इसने बोला हाँ जी मेरा फियांसे है। वो मैंने उस टाइम ऐसे बोल दिया। ऐसी सरस्वती बैठी और इसने बोला फियांसे, और वहाँ से मैं उनको छुड़वा लाया। और जैसे ही मेरी तरफ आई ना तो मैंने इसको गाड़ी में बिठाया, तो मैंने बोला तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो, शादी वादी करनी है। तो ये अपना हंस के निकल गए वहाँ से। बस ऐसे ही मुंह से निकला। और वो बात फिर जैसे ऐसे मतलब टाइम बीतता रहा, फिर अचानक से टाइम बीतता गया, सेटिंग होती गई, शादी कर ली। और शादी करने के बाद अरमान मलिक 2 से 3 हो गए। बट मैं इन तीनों में से मैं सबसे ज्यादा हिम्मत पायल की देखो धक धक हो रहा है, कुछ तो हो रहा है, धक धक। जीजू को छुड़वाने तो देखना फिर। नहीं पायल जी आप में कहाँ से हिम्मत है, मुझे ये बताओ। सब कुछ बर्दाश्त हो जाता है, आदमी नशा करे, गिर के आ जाए, चोरी कर ले, कुछ भी हो जाता बट ये है। दूसरी शादी भाई, दूसरी शादी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती कि आपको इतनी बर्दाश्त होती, इतना खुश रहती है कि कहाँ से इतनी हिम्मत आई भाई, कि क्योंकि आप इसकी उनको बेस्ट इतना फ्रेंड है ये, प्यार करती बेस्ट हो फ्रेंड है कि इसकी। उनके लिए करती आप इन दोनों को इतना प्यार करते हो? पहले तो सिर्फ मैं इनसे प्यार करती थी, अब मैं उससे भी प्यार जब करती हूँ। लाइफ में तो अब दोनों से प्यार करती हूँ। हाउ स्वीट यार, मतलब आप अलग हो, आपको पता आप इन दोनों से बहुत अलग हो। एक औरत की फिर मेरी भी सांस आप सुन रहे होगे, क्योंकि मैं सब कुछ कर सकती हूँ, हर्ष को शेयर नहीं कर सकती कभी, लेकिन आप बहुत हिम्मत वाली हो यार। मैं भाई ये हिम्मत है ना। हर्ष भाई वार्निंग है भाई, सब ये तेरे लिए, पायल तू का ऐसे बचपन मुंह मत है, मारना चीजें इधर उधर। मतलब खराब हुई, पायल ने ठीक की। पर आज के दिन ना देखो, मैं इन दोनों के बीच में बिल्कुल नहीं आता। अगर ये भगवान ऐसा दिन ना आए कभी कि लड़ती हो, मुझे लड़ते ही सुनाई दे, दोनों मस्त रहती है। मेरा सिर्फ ये फर्ज रहता है कि मैं इनका पति हूँ, बस इसे मुझसे अच्छा बुरा पूछते हैं, ये करें या ना करें। मतलब पायल है तो ये रिलेशन है, क्योंकि फॉर एग्जांपल मैं ये चीज सोचती हूँ, अगर पायल नहीं एक्सेप्ट करती तो जबरदस्ती थोड़ी हो सकता था। हाँ टाइम लगता चीजों को भूलने में, ये इनको ये भी भूल जाते, मैं भी भूल जाती, बट पायल की वजह से ही ये रिलेशनशिप है। और ये बहुत ही बड़ा फैक्ट है कि हम तीनों जो है ना, एक मतलब होता है ना कि एक किसी ने मिलाया है, तो बस इसकी वजह से है। इसके लिए बड़ा दिल होना बहुत जरूरी बहुत जरूरी है भाई। पायल का दिल बहुत बड़ा है, इतना उसने बड़ा अपने दिल है। पति को ही शेयर कर दिया। ठीक है यार, वाह जी वाह। शी इज हैप्पी, आई एम आल्सो हैप्पी। ये सोच तो 1000 साल पहले ही खत्म हो चुकी है। सच में अब नहीं होता। और अगर दूसरी भी आती है ना, तो वो पति के कान भरती कि इस पहली वाली को कर, है ना। बट ये दोनों पहले वाली को बाहर निकाल। कभी ऐसा हुआ कि गोलू ने आपको कहा कि मेरा नहीं जम रहा है इसके साथ, या मुझे अलग? कभी नहीं कहा भाई, इसकी बेस्ट फ्रेंड है ये। किसी को यकीन हो या ना हो, पर उनकी कसम खा के बोलता हूँ, कभी ना तो इसने मुझे कुछ बोला, ना कभी इसने बोला। कभी ये नहीं हुआ कि ये मुझसे बात कर रही हो जैसे गोलू और ये चुप हो गई हो। हाँ तो मत ऐसे होता है ना। तो कभी ऐसा नहीं हुआ जैसे बात। सही बात है। कभी ना ये ऐसा कर देते हैं, हमें चेक करने के लिए क्या क्या नहीं है। ये मुझे कुछ बोलेंगे कि गोलू ने ऐसे बोला है, नहीं वो बोल ही नहीं सकती, ये हमारा जवाब। ये बेस्ट फ्रेंड है भाई। तू बीच में चीटिंग कर गया बस। पायल तेरे बारे में बोल रही थी, कोई कहीं नहीं। आपने बोला होगा पायल ने ये बोल पहला सकती। पति जो अपनी बीवियां लड़ा रहा है। बाहर के लोग लड़ाते हैं, ये बीच बीच में चेक करते रहते, ठीक है ना। लेकिन बड़ी प्यारी फैमिली और बड़े प्यारे जी वाह। बच्चे हैं। और बीच में हमने देखा भी था कि आप दोनों बहुत रो रही थी एक व्लॉग में, कि लोग कह रहे थे कि ये नकली बच्चे हैं। देखो काफी टाइम से ना व्लॉग्स में कमेंट आ रहे थे कि ये जो आपकी प्रेगनेंसी है ना फेक प्रेगनेंसी है, और आप लोगों ने बेल्ट लगाई हुई है। तो चलो पहले इग्नोर कर दिया, कोई बात नहीं। फिर लोगों ने क्या क्या स्क्रीनशॉट शेयर करे कि प्रेगनेंसी मतलब कि जैसे हम फॉर एग्जांपल आप भी प्रेग्नेंट थे, तो हम जब पहनते हैं तो पजामा ऊपर पहनते हैं, तो पजामे का यहाँ तक पहनते हैं क्योंकि कंफर्टेबल रहता है। तो पजामे का जो लास्टिक है वो दिख रहा था एक वीडियो में, तो वहां से उन्होंने जूम करके दिखाया कि यार ये तो बेल्ट लगाई हुई है, ये प्रेगनेंसी नहीं है। फिर जब बच्चे हो गए तो बोले ये बच्चे कैसे हैं, क्योंकि हमारी जो ट्यूब है ना वो प्री मैच्योर हुई थी। अच्छा। इस प्रेगनेंसी में अक्सर यही होता है कि एक बच्चा हेल्दी होता है, एक बच्चा थोड़ा सा वीक होता है, तो ट्यूबा प्री मैच्योर होती है उसकी जो। तो भाई लोगों ने सोच लिया इनके बच्चे नहीं है, मैच्योर होने के लिए मिल नहीं रही थी किसी से। अच्छा। तो उन लोगों ने कमेंट करना स्टार्ट कर दिया कि बच्चे तो तुम्हारी शक्ल से मैच नहीं करते, ये बच्चे तुम्हारे नहीं है, तुमने किसी और से गोद ली है, तुमने कहीं से ये बच्चे उठाए हैं। तो फिर बस मैंने सुनी दिया रही है, आपने भी सुनी दिया। 15 दिन में फिट हो गए, तुम चलने लग गए,
थे तुम? तुम उछलने लग गए, तुम्हारे सी सेक्शन हो, तुम उछलने कैसे लग गए? हम जिम करने लग गए। औरत अगर सोच लेना कि हाँ मैंने करना है क्योंकि दर्द यहाँ होता है लेकिन यहाँ नहीं होता, क्यों किया आपने वो सब? हम लोग व्लॉग्स बनाते हैं, डेली रूटीन में हम व्लॉग्स बनाते हैं, तो जो हमारी लाइफ में होता है हम वही दिखाते हैं। कुछ स्क्रिप्टेड नहीं होता कि हमने स्क्रिप्ट बनाई और व्लॉग बना दिया। तो ना बहुत सारे कॉन्टिन्यूस कमेंट्स आए जा रहे थे। हमारी एक वीडियो वायरल हुई थी कि दोनों एक साथ प्रेग्नेंट कैसे, तो इसमें मतलब हजारों आर्टिकल छप गए थे रातों रात। सही बात है भाई, मैंने भी देखे थे यार ये कि दोनों एक साथ प्रेग्नेंट हो गए थे ना, इसीलिए। और सेम कपड़े पहने हुए थे इन्होंने, और मैंने ऐसे गर्दन लगा सुन रहा था कुछ अंदर से ऐसा पेट के सुना। ऊपर, एक पेट हम के ऊपर। दोनों ने ऐसे बेबी बम्प पे ऐसे हाथ रखा हुआ था और इन्होंने ऐसे करा हुआ था कि मतलब दोनों प्रेग्नेंट है, और वो फोटो इतनी ज्यादा वायरल हो गई थी, इतनी ज्यादा कि यस मतलब यस। मुझे आर्टिकल छपवाने की जरूरत ही नहीं। हाँ ये बात तो सही है, कोई पीआर नहीं, कुछ नहीं। कुछ नहीं, किसी रिश्तेदार को बताने की जरूरत नहीं पड़ी, लोगों ने बताया। अपने रिश्तेदार को तो मैं वैसे नहीं घुसने देता घर में। कौन से वाले साइड के? इनकी वाली साइड नहीं, या इनके आपकी वाले वाली तो साइड? बेचारे रिश्तेदार नहीं है, वो तो घर के हो गए। जो मेरे रिश्तेदार हैं उनको अच्छा, बच के रहना चाहिए आदमी को। देखो अपन नहीं मारते हैं, बाहर वाले को तो पता ही नहीं था आप कर क्या रहे हो। कुदरत है, सुनती सही है बात है भाई साहब, अपने ही और मारते हैं, आपकी सुनी हुई होती है। मैंने बोला था अपने ही धोखे देते हैं यार, बाहर वालों इतने सक्षम हो गए हम, का तो बस नाम ही आता है। 3 बच्चे कर लेते हैं, 2-2 तुम्हारे हिस्से में आ जाएंगे, एक तो है ही। तो ये बोली ठीक है गुड्डू, कर देते हैं, पायल बोली यार कर लेते हैं बच्चे। हो सकता है, मतलब तो IVF करा लेना और इसका नेचुरल हो ही जाएगा। तो पायल गोलू का उस टाइम में क्या हुआ था ना कि वो दिक्कत हो गई थी इसको, तो फिर हमने इसका IVF कराया। तो हम चले गए कश्मीर घूमने, ये पीछे थी, ये IVF करा के बैठी थी, ये कर मैं भी इसका चला। रिजल्ट आना मैंने था, तुझे हमने कहीं कहा- जाना, तू घर बैठ, हम 5 दिन में यूं गए यूं आए। तो हमें तो ये जब- लग रहा था कि यार कहीं हम इसका आईवीएफ का रिजल्ट आने कभी ना उछल कूद ना हो जाए को घर पे, क्योंकि यार बोलते हैं ना कि आपके इंजेक्शन लग रहा है दिमाग में, क्योंकि कभी करवाया नहीं आईवीएफ, तो बस यही था कि तू घर पे रेस्ट कर, हाँ, हम आते हैं हम 5 दिन कश्मीर में। घूम के अपने आते हैं, तू घर पे रह। 5 दिन में हम लोग आ गए। हाँ, अब कोरोना नहीं निकला कि सारे जाने में? नहीं हुआ बहुत था, मेरे बस साथ बता एक नहीं भी रही था ना है, घर पे। हुआ बहुत थी, कौन बस मुझे इसने अपना बताया नंबर दो, नहीं। आपसे रोज बात किया करूं, इतनी हिम्मत और कहाँ से पेशेंस तो आते हैं? जैसे हम आए ना तो पायल का नेगेटिव आया, पायल उदासी। मैं बोला ऐसा है, देख सुनूंगा, ये कुदरत नहीं कर रही, मशीनें कर रही है, दोबारा कर लेते हैं, क्यों परेशान हो रही है, पैसे ही तो लगने, दोबारा दे देंगे। और उसी दिन अगले दिन इसको कोविड हो गया, और जैसे ये गई ना कोविड, पायल ने बोला एक काम कर, तू जा रही है ना एक बार ना Pregnancy test प्रेगनेंसी कर ले। चेक कर ले। वहाँ से कह रही हूँ मैं प्रेग्नेंट हूँ ये कह रही है। तो हमने शांत रखा माहौल, किसी को नहीं बताया। इसका बताया नहीं क्योंकि इसके साथ ऑलरेडी मेरे साथ 2 ना मिसकैरेज दो ऑलरेडी बहुत हाँ। बड़े बड़े मिसकैरेज हो चुके हैं, 4.5 तो साढ़े फिर 4 पायल का हमने दोबारा कराया, और पायल की जो डेट थी ना, जैसे 7 तारीख थी, पायल इतनी जल्दबाजी में 4 को चेक करके बैठे और कह रही है प्रेग्नेंट है, ये प्रेग्नेंट है। हाँ, तो फिर एक मतलब पे विश्वास नहीं है इसको, 4 यूज किए इसने। पायल होगी वही, और ये बात इनके जो मुंह से निकली ना, कुदरत ने सच कर दी। तभी कहते हैं हमेशा अच्छी बातें बोलनी चाहिए, है ना? भगवान की कसम। ये बात भी है। मतलब मैंने जो बोला ना अपने मुंह से पॉजिटिव ही बोला, और वो हुआ है। मतलब कोविड में मेरे पास 35,000 रुपए थे, मैंने बोला था पायल जैसे हम यूट्यूबर बनेंगे ना, हम फार्म खोलेंगे स्ट्रीट डॉग का, और उनकी देखभाल Dogs करेंगे। का? और आज वो मैंने कर दिया। बहुत बढ़िया काम किया भाई तूने। 44,000 स्क्वायर फीट बहुत बड़ा, बहुत एक बढ़िया किला किया। होता है, आदमी ना ये लगा लो, तो डोनेशन आती होगी बहुत। डोनेशन नहीं चाहिए किसी की डोनेशन ले लोगे ना आप तो पूरी जिंदगी गिनवाएगा कि पैसे खाने के लिए बैठा है, पैसे सही बात है भाई, ये बात बिल्कुल एक नंबर की बात कही भाई ने। तो मैं इतना क्या करूंगा कि भैया अगर आप चाहो तो इनके लिए खाना ला के दे सकते हो, पैसा नहीं चाहिए। अब मुझे जैसे मैंने ये बनाया तो लोग मुझे कह रहे दिखावा कर रहे हैं, फलाना कर रहे हैं। अब शादी होगी वो भी दिखावा, बच्चे होगी वो भी दिखावा, खाना खाता हूँ वो भी दिखावा। मैं डाइटिंग में रहता हूँ ना, तकरीबन मैं उल्टा सीधा खाता हूँ तो 10 दिन डाइटिंग में चला जाता हूँ। तो मैं ना फोटो खींच के लगा देता हूँ, फ्रूट रखे हुए, बीवियों को सूखी रोटी, खुद फ्रूट खा रहा है। मतलब कुछ कर लो आप भाई लोग तो कहेंगे भाई, लोग तो ऐसे ही कहेंगे। जिंदगी में कुछ नहीं किया, सही खाली बात है। बैठे होते हैं, 200 रुपए का रिचार्ज करवाया और बस जजिंग करने लग जाते फिर comment कमेंट में बकचोदी करते लोगों रहते को हैं। सिर्फ आपसे यही जेलस है कि आपकी 2 बीवियां क्यों और सुंदर सुंदर। जिसने अपनी बीवियों का ध्यान रखा ना, वो हमेशा ही ना बहुत ऊंचे जाते हैं, और जिन्होंने मारपीट की उनका वजूद खत्म हो चुका है। सही बात है भाई। बीवी- तो पति घर से बाहर निकला, बीवी आप कहते भी भाई ठीक है, अपनी करते बीवियों का घर ध्यान से रखा बाहर करो यार। शांति है पूरे दिन, तो वो आज नहीं तो कल मरेगा। चल तेरा प्योवान वाला घर चलिए, ऐसे कलेश बोलते हैं। कलेश रहता है, पूरा कलेश रहता है। और जहाँ तुम अपनी लक्ष्मी का ध्यान रख रहे हो, देखो लड़ाई झगड़े छोटा मोटा सबके घर चलता है, पर 24 घंटे थोड़ी चलेगा। सही बात है, तुम घर से आए, तुमने गुलाम थोड़ी कर ली कि तुमने फेरे ली तो गुलाम बना लिया किसी को। सही बात है। ऐसा थोड़ी चलेगा। घर आओ यार, उसी का ध्यान रखो ना। जिंदगी में सोचो कि जो तुम कमा रहे हो इसी के लिए तो कमा रहे हो। एक बार घुमाने तो लेके जाओ, मैं कह रहा हूँ 10 हज़ार शॉपिंग तो करा के देखो अपनी बीवी को, पता लग जाएगा। मतलब पूरे दिन खुश रहेगी यार कि मेरे लिए तो कर रहे हैं। और क्या करते हैं लोग, 10,000 की शॉपिंग अपनी बीवी को नहीं कराते और 5 लाख की शॉपिंग बाहर करवा देते हैं। सही बात है भाई, उसके बाद- बीवियों को उसके बाद ही कहते शॉपिंग खर्च करवाते, आओ, बाहर सेटिंग बीवी करवा दिखाओ, देते हैं। लॉस नहीं हो भैया, ये
फिर भी ऐसे करती कोई बात नहीं हो जाएगा ना। हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। वो ये लो, मेरे तसल्ली पास देती ही है। गोल्ड रखा है, ये ले लो। हाँ ऊपर वाले से डर के कर रहा हूँ, आज जो कुछ भी है नहीं कहा है, मेरे नाम अगर बात की जाए तो साइकिल भी नहीं है। मैं चाहता हूँ कि जिंदगी में इन्हीं के पास हो, कल को ना ये ना बोल दे कि इसके पास कम है, इसके पास ज्यादा है और तेरे पास ही है। बराबर का तो दे इन भाई, दोनों में से इन दोनों को secure है, बराबर मेरे दे। को कुछ हो जाता है तो ये सक्षम हो कि इनके पास सब कुछ है, दोनों के पास बराबर। तो भाई राम राम जी, आपको कैसी लगी ये वीडियो? अगर अच्छी लगी तो लाइक कमेंट और शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगली ऐसी वीडियो को देखने के लिए। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में।